हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए अभी मैं आई हूँ रेंट वाले घर में। यहाँ पे मैं रात को आई थी सिर्फ सोने के लिए। तो अभी सुबह हो गई थी तो मैं यहाँ से फटक से उठ गई हूँ। मुझे जाना है मेरे सासू अम्मी के घर पे। तो अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड आए थे। बस इरफान अपने दादी के पास सो गया था तो यहाँ पे हम दोनों ही आए थे। तो अभी मेरे बिस्तर भी लगे हुए। अभी मैं जस्ट उठी हूँ तो चलिए मैं फटाक से अपना बिस्तर उठा लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी बिस्तर मोड़ देती हूँ क्योंकि अभी जा रही हूँ तो मैं बिस्तर मोड़ के रख देती हूँ। ऐसे भी ये घर में जब मैं रहती हूँ तब भी मुझे हर रोज बिस्तर उठा के रखना पड़ता है क्योंकि ऐसे लगा के रख नहीं सकते ना, बेड नहीं है, इसलिए बिस्तर उठाने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट की। झाड़ू लगाने के बाद देखिए मैं अभी निकल रही हूँ और देखिए मेरे हाथ में चप्पल है सिफान के अब्बू का। वो इसी घर में था तो मैं वो भी ले ली उनको पहनने के लिए। और मेरा कपड़ा भी लेना था यहाँ से तो मैं अपने लिए कपड़ा भी ली और सिफान का भी ले। सब सामान लेने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं और अभी मैं यहाँ दरवाजे में लॉक लगाई, उसके बाद निकल रही हूँ अभी बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सीढ़ी से मैं अभी नीचे झाड़ू नीचे आई तो जिसके घर में हम लोग रहते हैं जो मकान मालिक है उनका ही नीचे में आम का झाड़ है और यहाँ पे कटहल का भी है। तो देखिए आम के झाड़ में कितने सारे आम लगे हुए हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे कटहल में भी बहुत सारे कटहल। तो चलिए अब हमें निकलना चाहिए यहाँ पे फटाक से घर पे क्योंकि सब लोग वहाँ पे इंतजार करते होंगे। तो अभी मैं पहुँचने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो देख सकते हैं बस हम लोग अब पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं घर के सामने में आ गई हूँ। तो अभी मैं आ गई रूम के अंदर में। देख सकते हैं पता नहीं सब लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं रूम के अंदर आई तो यहाँ पे देखिए मेरी सासू अम्मी बैठ के सब्जी काट रहे हो। कितने सारा सब्जी ला के रखी है। यहाँ सुबह में 5 बजे का मार्केट लगता है और भाजी सब सस्ता मिलता है तो इसलिए मेरी सासू में लगता है 5 बजे का बाजार जाके आई है। और यहाँ पे वो वीडियो कॉलिंग में अपने पोती से बात कर रही थी। तो चलिए अब मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ नाश्ता के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय बना के लाके सिफान के अब्बू को दी नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी नीचे बैठे हुए हैं चाय के लिए तो मैं उनको भी ला के दे दी हूँ। वो भी नाश्ता करके काम पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे वो चाय के साथ गाठा खा रहे हैं। रोटी तो वो खाते नहीं है, पता नहीं उनको अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे वो चाय गाठा नाश्ता करने वाले हैं। सिफान के अब्बू नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं सिफान को बोली कि नाश्ता कर लो पर वो कुछ नहीं खा रहा था इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पे अनार छील रही हूँ। बोली चलो अनार का जूस बना के देती हूँ वही पी लो। यहाँ पे वो भी कुछ भी नहीं खाया था। सिफान को जूस देती तो वो पी लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे सासू में बैठ के नाश्ता कर रहे और यहाँ पे मेरे ससुर जी भी नाश्ता कर लिए। बाद में मैं भी नाश्ता कर ली। उसके बाद मैं लग गई काम में। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले पोछा लगाई घर में। पोछा लगाने के बाद मैं सिफान को नहा के लेके आई। अभी उसको तैयार कर रही हूँ, कपड़ा पहना रही हूँ। कपड़ा पहनाने के बाद फिर मैं उसको बाल में कंघी की। कंघी करने के बाद फिर मैं भी नहा धोवा के रेडी हो गई यहाँ पे। तो देखिए मैं नहा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं भी नहा ली हूँ। तो अभी हम माँ बेटा तो नहा लिए हैं और सिफान के अब्बू भी नहा चुके हैं। तो अभी मैं बाहर निकल गई फिर कपड़ा धुलने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं बैठ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए। मैं फटाफट से कपड़ा धोई। कपड़ा धोने के बाद मैं सारे कपड़ों को डाल दी हूँ। तो देख सकते हैं सामने में मैं सब कपड़ा अच्छे से डालती हूँ। कपड़ा डालने के बाद फिर मैं रूम में आके बेड पे बैठ गई और अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं नमाज पढ़ के। मेरा खाना वाना सब बन के रेडी हो गया, बस वो लोग आएंगे और खाना खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी आ गए नमाज पढ़ के और यहाँ पे मेरा सिफान बैठ के सब्जी के साथ खेल रहा है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बैठ गई खाना निकालने के लिए। तो यहाँ मैं बनाई थी दाल चावल और भुना हुआ चिकन और सब्जी भी बनाई थी साथ में बैगन आलू का। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ सबके लिए। फिर सब लोग खाना खा के आराम किए। तो अभी शाम हो गई तो शाम को मैं बनाई हूँ चाय। यहाँ पे जा रही हूँ ससुर जी को देने के लिए और शाम हो गए पर सिफान को देखिए अभी तक वो सो रहा है, अभी तक उठा नहीं है। तो देखिए अभी मैं निकल गई हूँ मार्केट जाने के लिए क्योंकि आज बिरयानी बनने वाला है रात को। तो इसलिए मुझे सामान लाना था सब। तो मेरी सासू में मुझे ही भेजी मार्केट में कि जाओ सब सामान लेके आओ। तो मैं आगे सबसे पहले आलू प्याज वाले की दुकान के पास, वहाँ से मैं आलू और प्याज दोनों ली। दोनों लेने के बाद फिर मैं निकल गई बाहर। बाहर आई तो मुझे चिकन लेना था, फिर मैं चिकन ली वहाँ से। चिकन लेने के बाद फिर मैं आ गई अपने घर पे सारा सामान लेके। मैं और भी सामान ली थी पर वीडियो नहीं निकाल रही, जैसे कि बिरयानी बनाने वाला चावल और भी सब सामान लेना था। सब कुछ लेके मैं आ गई थी अभी घर पे। तो यहाँ पे आई तो सिफान उठ गया था सो के, देख सकते हैं आप लोग। आने के बाद फिर मैं यहाँ पे नकाब चेंज की। नकाब चेंज करने के बाद फिर देखिए मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे वड़ा पाव सबके लिए नाश्ता। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के नाश्ता किया और यहाँ पे मेरी सासू अम्मी को देखिए अलमारी का सब कपड़ा निकाल के कपड़ा को फोल्ड कर रही है और मेरे हस्बैंड जी को देखिए यहाँ पे वड़ा पाव में सबका चटनी लगा करके और वड़ा डाल के सबको दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो सबसे पहले दिए सिफान को, फिर सबको दिए और बाद में मुझे भी दिए। और मैं यहाँ पे बिरयानी बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ और खा भी रही हूँ वड़ा पाव। क्या करूँ, पहले खा लेती हूँ बाद में बाकी का काम करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं भी यहाँ पे वड़ा पाव खाई। हम लोग नाश्ता पानी किए। नाश्ता पानी करने के बाद हमारे घर में आ गए थे तो फिर सिफान के अब्बू लेके आए माजा बाहर से और यहाँ पे देखिए वो उन लोगों को देने के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं गिलास में। निकालने के बाद और मैं उनका वीडियो निकाल रही थी। फिर देखिए वो जा करके दिए उन लोगों को। तो चलिए अब मैं फटाफट से यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर दी हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी चिकन में सारे मसाला मिक्स कर दी हूँ। मिक्स करने के बाद मैं अभी यहाँ पे देखिए खाना सब बना ली हूँ। चावल भी मेरे बन गए और चिकन भी बन के तैयार हो गए। बस हमें अभी सबका लेयर लगाना है और यहाँ पे चिकन बिरयानी बना रही हूँ मैं। देखिए मेरे चिकन देखने में कितने अच्छे हैं और चावल भी कितने खिले खिले हैं। और उसमें मैं बिरयानी में मैं आलू डाल के बनाने वाली हूँ। वैसे हम लोग जब भी बिरयानी बनाते हैं तो हम लोग आलू के बिना बिरयानी नहीं बनाते हैं। हम लोग कोलकाता स्टाइल बिरयानी बनाते हैं तो उसमें आलू रहता है तो ही अच्छा लगता है। तो देखिए अभी मैं बिरयानी का लेयर
लगाना स्टार्ट कर दी हो, तो बस लग ही गए हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है सब अच्छे से। यहाँ पे हम लोग आलू अगर नहीं डाले बिरयानी में तो हम लोग को बिरयानी खाने में मज़ा ही नहीं आता है, इसलिए जब भी बनाते हैं हम लोग तो आलू डाल के ही बनाते हैं। तो अभी मैं सारे लेयर लगा के दम पे रख दी हूँ बिरयानी को, और यहाँ पे मैं बैठ गई सलाद काटने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं सलाद काट दी हूँ, काट के मैं रख दी फ्रिज में। उसके बाद मेरा बिरयानी बन के भी तैयार हो गया था, तो मैं ला के रख दी नीचे। यहाँ पे सब लोग अब खाना खाने वाले, तो मैं ला के दी अपनी सासू अम्मी को खाना निकालने के लिए। तो देखिए अभी मेरी सासू अम्मी आके बैठ गई है यहाँ पे खाना निकालने के लिए, तो वो निकाल रहे। मैं सारे सामान ला के दे दी थी उनको निकालने के लिए, और अच्छा हुआ कि खाना पीना मैं अच्छे से टाइम से बना देती। बस रात के 9 बजे के बाद ही मेरा खाना बन के तैयार हो गया था। तो अभी यहाँ पे मम्मी निकाल रही, सब लोग और दूसरे रूम में बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तब मम्मी निकालेगी तो मैं फटाफट से जाके दे दूँ। बिरयानी तो देख ही सकते हैं आप लोग यहाँ पे सामने में, चावल भी देखिए कितने खिले खिले दिख रहे हैं और अच्छा बना है। पता नहीं खाने में कैसा, अच्छा ही होगा। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो ख़राब तो नहीं होता है, अच्छा ही लगता है। तो अभी मैं सबको दे दी थी खाना ले जाके खाने के लिए। उसके बाद ये रूम में मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए। यहाँ पे मेरे साथ बैठा था सिफान भी खाने के लिए। सामने वाला रूम में मेरे ससुर और मेरे जेठ जी और मेरे हस्बैंड बैठ के खा रहे थे, और दूसरा रूम में एक और, तो उसमें मैं बैठी हूँ और सिफान बैठा है और मेरी सासू अम्मी। तो हम तीनों यही रूम में खाने वाले हैं, बाकी लोग दूसरे रूम में खाना खाने बैठे हैं। तो देख सकते हैं अभी हम लोग बैठ के इंतजार करें। यहाँ पे मम्मी निकाल रहे, और यहाँ पे देखिए मेरे ससुर जी खाना खा रहे हैं और मेरे जेठ जी सब लोग खाना भी खा रहे हैं, और सामने लगा टीवी भी देख रहे हैं। और सिफान तो बार बार यहाँ जा रहा है, कभी मेरे पास आ रहा है कभी उधर जा रहा है। तो अभी आके मेरे पास बैठ के खाना खा रहा है और मैं भी यहाँ पे खा रही हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग खाना पीना खाए तो बहुत सारे बर्तन निकल गए। तो अभी मैं आ गई बाथरूम में बर्तन धोने के लिए। देख सकते हैं अभी सब बर्तन रखा हुआ था, और भी बर्तन मैं धो चुकी थी, बाकी का इतना बर्तन बचा हुआ। तो मैं सोची चलो फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। तो हमारी ब्लॉग कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब, और मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।